जो आवारा जो डॉग्स होते हैं या आवारा जानवर होते हैं, घायल जानवर होते हैं, उनका यहाँ पे इलाज करवाया जाता है। ये जो डॉग्स हैं ये घायल है, इनका यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। कैसी बुरी तरह से ये घायल हुआ है, मगर इसका जो इलाज है वो यहाँ पर चला। किस प्रकार से जो है ये हमारी तरफ आ रहा है, तो ये सभी का इलाज चला हुआ है। तो इनको पाला गया है जिनका इलाज चला हुआ है। हमारी संस्था का नाम है मनाली स्ट्रेस और इस संस्था की शुरुआत मिस्टर कमलेश बोरा ने और डॉक्टर बेकी ने शुरुआत करी थी। बेजुबान जानवरों की सेवा की जा रही है, स्टाफ भी अच्छी तरह से कर रहा है। होता है इनके लिए चिकन स्पेशल बनाया गया हुआ है। तो ये एक मानवता का जो परिचय है वो इन लोगों द्वारा दिया गया हुआ है। किचन देख सकते हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, बर्तन देख सकते हैं। हम भी अचानक आए ना, इनके पास कोई जानकारी थी हमारे। आपका जो कार्य है वो बहुत नेक है, मगर टेक्निकल लगता है कोई टीम गाइडेंस नहीं मिल पाई शायद आपको, क्योंकि आप जिस प्रकार से कोरोना काल से काम कर रहे हैं, अगर इन्हें कोई कॉल आती है तो ये तुरंत अपनी गाड़ी लेके जाते। ये लोग हैं, ये पर्दे के आगे इतने उभर नहीं पाए। तो सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि इस संस्था को आप अपने सहयोग अवश्य दें। नमस्कार, मैं हूं अजय डिम्पा और आज मैं हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह पे आया हूं जो जिला कुल्लू के अंदर है। कौन सी जगह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा जो आवारा जो डॉग्स होते हैं या आवारा जानवर होते हैं, घायल जानवर होते हैं, उनका यहाँ पे इलाज करवाया जाता है। तो ठीक सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डॉग्स बैठे हुए हैं, तो इनका कोई यहाँ पे पाला गया है। उसके साथ साथ मैं अब आपको आगे के दृश्य दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है चार दीवारी की गई हुई है, और चार दीवारी के अंदर आप देख सकते हैं ये जो डॉग्स हैं ये घायल है, इनका यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। कौन सी जगह है, क्या है, पूरी जानकारी दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो आवारा कुत्ते होते हैं अक्सर ये माना जाता है लोगों को काट देते हैं, मगर ऐसा नहीं। खास तौर पे इस घायल को दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए किस तरह से बुरी तरह से ये घायल हुआ है, मगर इसका जो इलाज है वो यहाँ पर चला हुआ है। तो एक जो नेक कार्य है वो यहाँ किया जा रहा है। अंदर भी देख सकते हैं एक डॉगी जो और है, ये भी घायल है। तो इनको रहने खाने की जो सुविधा दी जा रही है वो बहुत ही सराहनीय सुविधा है। जिस प्रकार से यहाँ काम किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और भी मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। पहले मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ भी है, तो अब इस तरफ देखिए यहाँ भी जो है कुत्ते जो है रखे गए हैं जिनको पाला गया है, जिनका इलाज चला हुआ है। तो ये वो विजुअल है, और इनके रहने के लिए आप देख सकते हैं लॉन्ग शॉट में किस प्रकार से जो है छोटे छोटे जो इनके कमरे भी बनाए गए हैं, ताकि इन्हें धूप बारिश से जो है बचाया जा सके। तो ये बहुत अच्छा जो प्रयास है वो किया गया। चलिए थोड़ा आगे और मैं आपको लिए चलता हूँ। आगे की विजुअल भी मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप किस प्रकार से जो बेड की सुविधा है, हर एक सुविधा यहाँ दी जा रही है। पहले मैं आपको पूरे वो विजुअल दिखाऊंगा। थोड़ा आगे आइए, मैं आगे की विजुअल अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो इनको रहने की जो व्यवस्था की गई है वो वाकई ही सराहनीय। क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हैं वो शायद इस प्रकार की जानकारी बहुत कम लोगों के पास होगी, मगर जिस प्रकार से यहाँ पे इनके लिए इंतज़ाम किया गया है वो वाकई बहुत ही सराहनीय इंतजाम किए गए हैं। थोड़ा आगे की और विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है बाड़े के अंदर जो है रखे गए। देखो हमारे साथ भी खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। आप देख सकते हैं आगे की ओर आइए, तो आप यहाँ से अब आप देखिए किस प्रकार से जो है ये आ रहे हैं लॉन्ग शॉट, किस प्रकार से जो है ये हमारी तरफ आ रहा है। तो ये सभी का इलाज चला हुआ है। तो ये विजुअल बहुत कम देखने को मिलते हैं, और ख़ास तौर पे कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो ये देखिए किस प्रकार से जो है ये हमारे पास आने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इधर की विजुअल भी आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से जो यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। पूर्ण जानकारी दूंगा मैं आपको। पहले मैं आपको पूरे वो विजुअल दिखा रहा हूँ जहाँ पे इन जानवरों को रखा गया हुआ है। तो चलिए मैं सीधे अब आपको लिए चलता हूँ डॉक्टर आकाश के पास। डॉक्टर आकाश जी, आपका जो ये कार्य है वाकई बहुत ही सराहनीय कार्य है। थैंक यू जी। तो क्या थोड़ा सा हमारे जो दर्शक है आप उन्हें जानकारी दीजिए, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उनके पास तो जानकारी होगी, मगर आप खुद के जानकारी दीजिए। क्या संस्था है, कहाँ पे है, क्या नाम स्थान है? जी हमारी संस्था का नाम है मनाली स्ट्रेस और इस संस्था की शुरुआत मिस्टर कमलेश बोरा ने और डॉक्टर बेकी ने शुरुआत करी थी। कोरोना काल के टाइम पे जब बहुत सारे पशु थे जो जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल से सभी आवारा जानवरों को सारी सुविधाएं दी, उनको इलाज किया। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका काम बढ़ता गया,
लोग उनसे फ़ोन करने लगे अपने जानवरों के, अपने पेट के इलाज के लिए और असाई जानवरों के लिए। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये एक संस्था शुरू करी। यहाँ पे हमारे पास में एक इनपेशेंट वार्ड है और हमारे पास में अंदर ओटी है और ओपीडी है, जहाँ पे हम इनपेशेंट जो भी हम स्ट्रे एनिमल्स को लेके आते हैं उनका इलाज हम इनपेशेंट के रूप में ओपीडी में करते हैं और उनका ऑपरेशन भी हम करते हैं। हमारा साथ के साथ में कार्य ये होता है कि जो भी आवारा जानवर हमारे पास आता है उसका हम नसबंदी भी करते हैं और साथ के साथ में हम उसका रेबीज़ का टीकाकरण भी करते हैं, जिससे क्या होता है कि रेबीज़ की भी रोकथाम होती है और उसका डॉग का पॉपुलेशन कंट्रोल भी होता है। हमारे पास गायों के लिए भी कॉल आते हैं, तो जैसे कि छोटे बछड़े होते हैं, हम उनको कई बार हमारे पास लेके आते हैं। पूर्व में भी हमारे पास कम से कम 10 से 12 हमारे पास बछड़े आए जिनका हमने इलाज किया और उनको वापस उन्हीं के स्थान पे छोड़ दिया। और बड़ी गायों का भी हमारे पास में कॉल आता है, तो हम जहाँ बड़ी गाय जहाँ होती है उसी स्थान पे उनका इलाज करके आते हैं। हमारे पास टोटल 10 लोगों का स्टाफ है, जिसमें एक मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ और हमारे पास में 4 पशु चिकित्सा सहायक हैं जो कंपाउंडर का कार्य करते हैं, और हमारे पास में ड्राइवर और रेस्क्यूअर भी हैं। तो हम मिलकर के हम जहाँ भी असाई जानवर होता है जो भी उसको रेस्क्यू करके लाते हैं और यहाँ पे उसको ठीक करके वापस उसको रिलीज़ कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी घायल जो है यहाँ अष्ट में जो कुत्ते हैं काफ़ी घायल अवस्था में भी है और कुछ ठीक भी हो चुके हैं। तो इनका जो आप ट्रीटमेंट करते हो किस प्रकार से करते हैं, क्या फंडिंग क्या रहती है, लोगों का सहयोग क्या रहता है? जनरली हमें कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। मेनली हमें जैसे कि हमारे कुछ सहायक हैं जो हमें फंडिंग करते हैं, जैसे कि, और हम कुछ पेट को भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो जहाँ से हम कुछ मिनिमल चार्जेस करते हैं उसी चार्जेस से फिर हम जो हमारे पास इनपेशेंट जो आवारा जानवर होते हैं उनको हम उन ट्रीटमेंट कर पाते हैं। साथ के साथ में हम ऑपरेशन भी करते हैं, तो ऑपरेशन से जो कुछ हमें जो थोड़ा बहुत फंडिंग आती है उसी का हम खर्च करते हैं हमारे जो आवारा जानवर थे इनकी दवाइयों के और इनके खाने के मैनेजमेंट के ऊपर, और इन्हीं पैसों से हम हमारे जो स्टाफ थोड़ा आगे आइए आप जी, इन्हीं जी इन्हीं पैसों से हम हमारे स्टाफ की सैलरी का भी हम बंदोबस्त करते हैं। साथ के साथ में हम हमारे जैसे कि हमारे कुछ डोनर्स ऐसे हैं जो मंथली हमें कुछ डोनेट करते हैं 5,000 10,000, तो वो डोनेशन हमारे डॉग्स के लिए चला जाता है। कुछ डॉग हमारे पास में पीछे परमानेंट डॉग भी हैं, तो परमानेंट डॉग का उनका रहना, उनका खाना और उनके लिए उनका दवाई मैनेजमेंट का काफ़ी खर्चा होता है। तो ये हम एक हमारे खुद के सेल्फ सस्टेन तरीके से हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। नहीं, ये जो कुछ कुत्ते में जैसे मैंने पहले यहाँ पे जिक्र किया गया कि दूसरे जिले से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। हाँ, दूसरे जिलों से भी हमारे पास में काफ़ी डॉग आते हैं। जैसे कि एक डॉग हमारे पास केलोंग से आया हुआ है, हमने केलोंग कैंप के टाइम उसका ऑपरेशन किया था, बाद में उसको खुजली की समस्या है। कुछ डॉग हमारे पास मंडी से भी आए हुए हैं, कुछ कुल्लू बंजार और जीबी तक के भी हमारे पास डॉग आते हैं। तो काफ़ी लोग जिनको यहाँ हमारी संस्था के बारे में पता है, क्योंकि हमारा जो असाई जानवर है, आवारा जानवर हैं, उनका इलाज हम फ्री में ही करते हैं, तो लोग हमारे पास काफ़ी दूर से भी आते हैं। तो ये रहने की जो जितना भी यहाँ ये ज़मीन है ये आप लोगों की अपनी है या किसी से किराए पे ली है या? जी, ये ज़मीन हमारी परमानेंट हमारी खुद की नहीं है, ये हमने लीज़ पे ली हुई है, जिसका हम हर साल हम लीज़ भरते हैं और उसी पे अभी ये चल रहा है। तो क्या सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप, क्योंकि आपका जो कार्य है वो कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये कार्य जो एक सामाजिक कार्य है, तो सरकार से आप क्या आशा रखते हैं? ज़मीन के लिए कभी अप्लाई किया? जी, हम सरकार से हम ये आशा रखते हैं कि हमें एक परमानेंट एक जगह मिले हमारे नाम से, जो मनाली स्ट्रेस की संस्था के नाम से हो, जहां हमारा एक हॉस्पिटल हो और एक जगह हो जहां पे हम हर इन पेशेंट को रख सकें। और सरकार से हमें ये आशा है कि वो भी हमें कुछ फंडिंग दे, ताकि हम और जैसे हमारे कार्य को ज़्यादा बढ़ा सकें। ज़्यादा मेंबर, हमारे स्टाफ ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा जानवरों की सेवा कर पाएंगे। नहीं, सरकार को कभी पत्र लिखा कि हमें ज़मीन दी जाए? हाँ जी, सरकार को हमने 1-2 बार अप्रोच किया है सरकार को। लिखित में आवेदन किया आपने? लिखित में हमने अभी तक कोई आवेदन नहीं किया। चलिए, हम भी आपको सुझाव देते हैं, क्योंकि आपका जो कार्य है वो बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि ये जो कार्य है ये वाकई प्रशंसा योग्य है। मगर जिस प्रकार से एनजीओ होती है या कुछ और होता है, जैसे आपकी संस्था है, सरकार को भी जानकारी होती है भी कौन कार्य क्या करे, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है आपको एक सरकार को लिखित आवेदन आपकी जो संस्था है उसको करना चाहिए। जी, हम अब आगे से अभी ध्यान रखेंगे, अभी हम अप्रोच करेंगे फिर से और लिखित में एक प्रारूप में लिख करके देंगे। चलिए, एक और जानकारी लेते हैं। आप भी एक समाजिका के तौर पे, मैंने पहले भी आपका एक इंटरव्यू किया, तो जिस प्रकार से इन लोगों के मन में जो एक जीव जंतु पशु पक्षियों के प्रति जो एक लगाव जुड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वैसे यहाँ लास्ट मंथ आई थी, लास्ट मंथ, क्योंकि इन्होंने कुल्लू में 100 जितने भी फीमेल्स थे उनकी सर्जरी की,
तो उसमें हमने भी कुछ 4-5 डॉगीज वहाँ ले गए थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आई, फिर मैंने यहाँ देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से इनको रखा जा रहा है और इनकी इतनी केयर हो रही है। इनका खाने का अच्छा अरेंजमेंट है, इनको चिकन भी दिया जा रहा है एक टाइम, और अच्छा खाना पानी वगैरह सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मतलब इनका जो रहने की है सब पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। तो मुझे बहुत खुशी लगी, लेकिन इस चीज़ का है कि दुख इस बात का है कि इन्हें थोड़ा उतना कोऑपरेशन नहीं हो रहा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से भी यहाँ कुछ सुविधाएं दी जाए, जितना इन बेजुबान जानवरों की सेवा की जा रही है, स्टाफ भी अच्छी तरह से कर रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ आई थी कि मैं दोबारा आई, इसलिए कि 2 बार आ चुकी हूँ पहले। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बस यही है कि जितना ये बेजुबान जानवर हैं यहाँ पर, इनको पूरी सुविधा दी जाए और स्टाफ को भी सुविधा दी जाए, ताकि ये और भी अच्छी तरह से, पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह से इनका रखरखाव कर सके। तो ये हमारे साथ डॉक्टर आकाश वरसमा जुड़ी थी, जिन्होंने साफ कहा कि सरकार की ओर से जो है इन्हें मदद मिलनी चाहिए, और हम अपना भी प्रयास करेंगे कि इस नेक कार्य के अंदर हम भी इनके साथ जुड़ें, और जो ज़मीन इन्हें चाहिए उसे मुहैया करवाने में हम भी इनका सहयोग करेंगे जो हमसे बन पाएगा। साथ ही मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं, अगर आपके पास इसी क्षेत्र के अगर आसपास कहीं कोई ज़मीन है, कोई दानी सजन अगर इस संस्था को अपनी ज़मीन देना चाहता है तो अपनी ज़मीन उन्हें ज़रूर दें, क्योंकि जो इनके कार्य हैं वो कार्य वाकई में एक सराहनीय कार्य है। तो मैं लोगों से मांग करूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं, मैं पूरे विश्व, पूरे भारत देश से लोगों से भी ये मांग करूंगा कि अगर आप कहीं भी इस खबर को देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो आसपास के लोग हैं, अगर उनके पास कोई ज़मीन पड़ी हुई है 4, 6, 8 विश्व, तो वो इन लोगों को वो ज़मीन दान में दे, ताकि ये लोग जो है अपना कार्य जो है, अपने जो कर्तव्य है उसको जो है आगे चलाते रहें। क्योंकि एक संस्था को चलाना खाली जेब बहुत मुश्किल काम होता है, मगर जिस प्रकार से इन्होंने जो ये कार्य किया हुआ है वो कार्य वाकई सराहनीय है। मैं एक बार फिर से आपको विजुअल दिखाना चाहूँगा, वो विजुअल दिखाना चाहूँगा आपको। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है कुत्ते पाले गए हैं, ये एक नेक कार्य है। तो आपको फिर से मैं वही विजुअल दिखाना चाह रहा हूँ। तो इन विजुअल को आपको देखकर लगता है कि आज भी अगर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इंसानियत जिंदा है, इंसान जो है आज भी जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ जो है प्रेम बनाए रखे हुए हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे इन जो घायल कुत्ते, इनका इलाज होता है, इनका ऑपरेशन होता है, गाय कुत्ते भी और गाय भी सब कुछ जो है यहाँ पे जो है पूरा प्रयास जो है इन लोगों ने किया हुआ है। और जिस प्रकार से यहाँ काम चले वो विजुअल भी आपको दिखाते हैं आगे की। आइए आप, चलिए तो अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे जो है इन जानवरों की जो दवाइयाँ रखी हुई है। डॉक्टर साहब, ये वो अलमारी बनी हुई है, ये हमारा मेडिसिन रूम है। मेडिसिन जहाँ पे हम इन पेशेंट जो हमारे डॉग्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए दवाएं हम यहाँ पे रखते हैं। और सुबह जैसे हमारे यहाँ पे सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहले डॉग्स का ट्रीटमेंट करते हैं। सारी दवाएं हम यहीं से लेके जाते हैं। चलिए आगे भी जो किचन बना हुआ है जहाँ पे इन एनिमल्स के लिए जो है बनाया गया है वो भी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से बनाया गया है, क्या व्यवस्था है। तो एकदम जो है साफ़ सुथरी जो यहाँ पे व्यवस्था की गई हुई है। तो आप देख सकते हैं ये जो है इन किचन बनाया गया हुआ है, देख सकते हैं आप। जैसे और जगह कोई बात नहीं लाइट का, तो ये देख सकते हैं जो के लिए भोजन जो है चावल भी तैयार हो चुके हैं। तो ये जो है इनका एक नेक कार्य चला हुआ है। चिकन बना है, तो आप देख सकते हैं भोजन भी एकदम वीआईपी भोजन होता है। इनके लिए चिकन स्पेशल बनाया गया हुआ है। तो ये एक मानवता का जो परिचय है वो इन लोगों द्वारा दिया गया हुआ है। किचन देख सकते हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, बर्तन देख सकते हैं। हम भी अचानक आए ना, इनके पास कोई जानकारी थी, हम आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कुत्ते हैं और अन्य बिल्ली बंदर जो भी है यहाँ पे इलाज चला हुआ है। उनके लिए आप बर्तनों की व्यवस्था, फ्रिज की व्यवस्था जो है पूरी यहाँ पे की गई। चलिए थोड़ा वॉशिंग मशीन सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इनका एक बहुत सराहनीय प्रयास है। आप देख सकते हैं हर एक सुविधा यहाँ पे दी गई है, क्योंकि एक जन भावना जो है इनके साथ इन्होंने अपने मन में पाली हुई है और उसके कार्य करें। अब मैं आपको बाहर की वो विजुअल दिखाऊंगा जहाँ पे जो है अस्पताल का प्रवेश द्वार है। और आप देख सकते हैं ये वो विजुअल, अब आगे की विजुअल में दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप यहाँ डॉगी है, देखो ये देखिए। तो हम तो पहली बार आए, किस प्रकार से जो है ये
यहाँ काम कर रहे हैं लोग, तो ये सराहनीय कार्य। चलिए बाहर के विजुअल आपको थोड़े से हम दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब अब आपको प्रयास जो है वो आगे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सच में आपका जो जी, कार्य है बिल्कुल। वो बहुत नेक है, मगर टेक्निकल लगता है कोई टीम गाइडेंस नहीं मिल पाई शायद आपको, क्योंकि जी। आप जिस प्रकार से कोरोना काल से काम कर रहे हैं, तो सरकार से चलिए हम भी बात करेंगे आपके सहयोग से, और हम भी चाहते हैं कि सरकार आपको ज़मीन दे या कोई दानी सज्जन है आसपास का तो वो भी यहाँ ज़मीन दे, तो अभी आपका कार्य चल सकता है। हाँ जी। चलिए बाहर के थोड़ी विजुअल दिखाते हैं अब आपको। तो ये अब बाहर की विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से जो है इन्होंने यहाँ ये पे, हमारी रेस्क्यू वैन है। ये देखिए रेस्क्यू वैन है। ये जहाँ से भी हमें कॉल आता है तो हम इसी के थ्रू डायरेक्ट हम वहाँ पहुँचते हैं, और जो भी जानवर है उसको लेकर के हम यहाँ आते हैं। थोड़ा रेस्क्यू वैन की विजुअल दिखाइए। देखिए इनका प्रयास, एक एम्बुलेंस, जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं तो एम्बुलेंस हमें लेने आती है, ठीक उसी प्रकार इन्होंने यहाँ वो इंतजाम की है। अगर इन्हें कोई कॉल आती है तो ये तुरंत अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। शायद अंदर भी डॉग्स रखे हुए हैं ना। हाँ जी, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। चलिए कुछ विजुअल दिखाइए इनको। तो लगातार जो इनका जो कार्य है देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये चले हुए हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल सेब के पेड़ के नीचे जो है डॉगीज जो है, देखो यहाँ भी व्यवस्था की गई हुई है, देख सकते हैं बेड लगे हुए हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ पे बेड दिखाइए किस प्रकार से बनाए गए हैं, इनके रहने सोने के लिए हर एक इंतजाम किया गया। जैसे ये पालतू जानवर घर में होता है, ठीक उसी तरह इन्होंने यहाँ पे इंतजाम किए हैं। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है। तो मैं इस रात के सोने की विजुअल भी दिखा दीजिए किस प्रकार से इनकी व्यवस्था की हुई है। चलिए वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए इनकी व्यवस्था, कंबल हर एक चीज लगाई गई हुई है, कैबिन बने हुए। ये प्रयास है, ये वो संस्था है जो आज तक जो है आगे नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है मीडिया से बहुत दूर बैठे हुए थे, मगर जिस प्रकार से इनसे कार्य किया गया है तो हम सभी लोगों से यही मांग करेंगे कि इन लोगों का साथ दें। और ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो यह कैबिन बने हुए हैं। ये प्रयास है, ये प्रयास है, क्योंकि कोरोना काल को भी लंबा अरसा नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इतने कम समय के अंदर जो है इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य यहाँ खड़ा किया है। और देखिए एक छोटा सा डॉगी भी अंदर बैठा हुआ है, ये भी बीमार है, इसका भी यहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम जो है इन लोगों द्वारा। डॉक्टर साहब मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, जो जिस प्रकार से अब तक ये बना है, सारा स्ट्रक्चर बना हुआ, तो आपका खर्चा तो लाखों में है। हाँ जी, जो हमारे जब हमने शुरुआत की थी तब ये लोहा हमारे कुछ लोगों ने डोनेट किया था, और उसी डोनेशन से फिर हमने इनको बनवाया। तो इनको बनवाने का हमारे पास काफ़ी खर्चा आया, और जब हमने ये सेट बनवाया तो हमारे जो परमानेंट डोनर हैं तो उन्होंने भी हमें कुछ अमाउंट डोनेट किया, तो उससे हम ये सेट बना पाए। तो हमारे यहाँ का वैसे खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी भी हम एक आगे एक चैम्बर एक बना रहे हैं, तो उसमें भी उसके लिए भी काफ़ी खर्चा आया है, लेकिन उसमें हम भाग्यशाली थे कि एक डोनर थे, उन्होंने हमें कुछ अमाउंट दिया, तो उनकी वजह से ये सफल हो पा रहा है। तो ठीक इनका जो प्रयास है बहुत सारी आपको हमने पूरे विजुअल दिखाए। मैं सभी दानी सज्जनों से आग्रह करूंगा कि इन लोगों की आप जो है सेवाएं दें, जो आपसे योगदान हो सकता है वो दें। मैं इनका नंबर भी जारी करूंगा, जिस नंबर पे आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी तरफ से अगर कोई जितना भी दानी सज्जन है, जो दान उसकी श्रद्धा के अनुसार होगा वो इनको दान करें, क्योंकि यहाँ जो कुत्तों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका इलाज जो किया जा रहा है वो वाकई एक प्रशंसा का कार्य है। तो मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप इन लोगों का सहयोग करें, क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षियों के प्रति जो प्रेम इन्होंने संजोया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अजय डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू। लगातार जो है आज मैं आपको पहली बार ऐसे विजुअल दिखा रहा हूँ कि मैंने भी पहली बार एक ऐसी खबर कवर की। हमें भी एक लंबा अनुभव पत्रकारिता में हुआ, मगर इस प्रकार का जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। तो पहला प्रयास, क्या कहना चाहेंगे जो अंदर जो बना हुआ है ऑपरेशन थिएटर का, इसका क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा ट्रीटमेंट रूम है। जैसे कि जो भी हम जानवर हम यहाँ लेके आते हैं, जो भी डॉग और कैट है उसको हम लेके आते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं। हमारी सभी दवाएं यहाँ रखी हैं। दिखाइए जरा दवाइयाँ दिखाइए, ये दिखाइए। हमारी सारी दवाइयाँ यहाँ रखी है। जैसे कि उनको अगर ड्रिप लगानी है या फिर उनको कोई टेबलेट देनी है तो हम कुछ दवाएं इधर रखते हैं, और कुछ हम उधर इसके साइड के भी दिखाइए, आप इस तरफ से दिखाइए, आप बोलते जाइए आप।
हमारे यहाँ पे कुछ दवाइयाँ यहाँ हैं, और जैसे एक डॉग के लिए और दूसरे डॉग के लिए एक साथ हम 2 डॉग का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और जनरली अभी हम लास्ट में देख रहे थे कि मैगट वुंड वाले डॉग काफ़ी हमें मिले, जो बरसात की सीज़न में जब मक्खियाँ अंडे देती है और उससे मैगट बन जाते हैं। तो ऐसे वाले डॉग हमारे पास काफ़ी आ रहे थे, और कम से कम अभी हमारे पास 60 डॉग थे जब हमने उनको छोड़ा, और उनका सबका ट्रीटमेंट यहीं किया। और साथ के साथ में हमारे पास में ओटी भी है, जहाँ पे हमने उनका नसबंदी भी कर दिया। चलिए बाहर के शॉट दिखाते हैं थोड़े से आपको। तो लगातार ये इस रूम के विजुअल दिखाइए, देखिए आप अंदर की कोई ऐसे जनरल शॉट लग देखिए आप। ये देखिए, ये इनका जो है कार्य है, कार्य वाकई जब आप देखोगे तो वाकई प्रशंसा का कार्य है। और ख़ास तौर पे ये जो जगह पड़ती है, ये नगर के पास पड़ती है। तो नगर के पास जो ये अस्पताल है, ये वाकई एक बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। मगर अभी तक जो ये लोग हैं, ये पर्दे के आगे इतने उभर नहीं पाए। तो सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूँगा कि इस संस्था को आप अपने सहयोग अवश्य दें। अजय डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश, नगर कुल्लू।